जब भी देश में कुछ बड़ी घटना हुई है या बड़ी घटना होने को हुई है, इन पर विरोध नहीं झेला गया है, ये विदेश निकल लेते हैं। वही स्थिति इन्होंने आज करी है। बिहार में हल्ला गुल्ला मच रहा है तो चुपचाप नीचे वालों पर छोड़ के और साफ अपना निकल गया। मोदी जी जब आए थे तो गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बात हुई थी, लेकिन अब गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं गायब है और अलग अलग सपने दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें लोगों को जहाँ जहाँ चुनाव है उसके हिसाब से उस विषय में बातें की जा रही हैं। लेकिन देश की जनता बड़ी भोली है। जो देश की जनता उन सारी पिछली चीज़ों को भूल जाती है। अगर सारी इंडस्ट्री गुजरात के अंदर जा रही है तो जनता का भी तो बनता है कि जनता को भी तो सवाल करना चाहिए। ये इंडस्ट्री वाले लोगों ने ही मिलके जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा किया, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गुजरात मॉडल के कि लोगों ने उस पर सवाल ही नहीं पूछे। लोगों ने पूछा ही नहीं, भाई ये कैसा है आपका गुजरात मॉडल। इनकी चालाकी समझिए, टीवी पर इतना ऐड दे दिया कि लोग सब कुछ भूल गए। जो ये कहते गए उन्हीं एक तरह से जैसे वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं, देश के लोगों को उन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया। अब उस गुजरात मॉडल की कलई खुल रही है साहब। हमारे यहाँ एक प्राइमरी मास्टर पढ़ाता है तो उसको जिस दिन वो ज्वाइन करता है 40,000 प्लस सैलरी पाता है। यही चले जाइए साहब गुजरात में, जो गुजरात मॉडल में 10,000 रुपये में मास्टर नौकरी कर रहे हैं। वही गुजरात मॉडल है इनका जो सेना में भी अग्निवीर जैसी स्कीम ले आया। यही गुजरात मॉडल है इनका कि दलितों की खुलेआम सरेआम हत्या कर दी जा रही है और FIR दर्ज और नहीं होती। ये है इनका गुजरात मॉडल। ये है इनका गुजरात मॉडल कि संविधान की कोई बात नहीं कर दे, अपने हक हकूक की कोई बात नहीं कर दे। जो साहब कह दें, दिन को रात कह दें तो रात कहते रहो और रात को दिन कह दें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। धन्यवाद। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री तो ब्रिटेन गए और राहुल गांधी भी फॉरेन ट्रिप पे हैं और बोल रहे थे कि हाइड्रोजन बम की बात बोल रहे थे। शायद वो अभी डिले हो रहा है। और बिहार के चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है उसके विषय में जनता जानना चाहती है। बिहार में स्थिति ये है कि बीजेपी वाले लोग गांव में प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं और जो हनुमान कहते थे वो हनुमान अपनी छाती फाड़े डोल रहे हैं। अब दिखाएं तो दिखाएं किसको, राम ही गायब हो गए। अरे हाँ, राम ही हनुमान के तो बाहर चले गए। तो हनुमान बेचारे की स्थिति बड़ी खराब है, छाती फाड़ रखी है, लहूलुहान हुआ पड़ा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है उसकी स्थिति को। तो अब देखो भाई कब तक क्या सुधरता है। अभी बहरहाल तो स्थिति यही है कि हनुमान बेचारा बहुत परेशान घूम रहा है। लेकिन हनुमान परेशान है, लेकिन उनका कहना तो ये है कि स्थिति बहुत ही बेहतर है और सरकार बनेगी बीजेपी की। ना, दूर दूर तक नहीं बनेगी। आप ये जान लीजिए, वहाँ की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब अगला इलेक्शन हो रहा है, दवाई पढ़ाई कमाई ये सारे मुद्दे वहाँ हावी हैं। बिहार के लोग ये पूछ रहे हैं अब की बार मोदी जी से जो है कि जब कोई इंडस्ट्री लगती है तो तुम ले जाते हो उसे गुजरात जो है, लेकिन विक्ट्री चाहिए तुम्हें बिहार में। ऐसा क्यों भैया जो है, मतलब ये दुबायत क्यों कर रहे हो? आप तो पूरे देश के मुखिया हो, तो पूरा देश आपका परिवार हो गया, तो पूरे देश के लोगों को एक नज़र से देखो। लेकिन नहीं साहब जो है वो इंडस्ट्री महाराष्ट्र में भी नहीं जाने देते। महाराष्ट्र में सरकार तो जोड़ घटाव करके बना लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री अपने गुजरात में ले जाते हैं। तो देश के लोग इनकी चालाकियां समझ रहे हैं। और एक और मज़ेदार बात इनके साथ क्या रहती है कि जब इन पर परिस्थितियां कंट्रोल नहीं होती तो ये साहब फ्लाइट पकड़ते हैं। फ्लाइट क्या पकड़ते हैं, ये कोई वैसी प्लेन से तो जाते नहीं, इनके लिए तो प्लेन है। प्लेन पकड़ते हैं और विदेश निकल लेते हैं। आपको मेरी बात खराब लग रही हो तो आप इसकी तहकीकात कर लो। जब भी देश में कुछ बड़ी घटना हुई है या बड़ी घटना होने को हुई है, इन पर विरोध नहीं झेला गया है, ये विदेश निकल लेते हैं। वही स्थिति इन्होंने आज करी है। बिहार में हल्ला गुल्ला मच रहा है तो चुपचाप नीचे वालों पर छोड़ के और साफ अपना निकल गया। मोदी जी जब आए थे तो गुजरात मॉडल की बड़ी बड़ी बात हुई थी, लेकिन अब गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं गायब है और अलग अलग सपने दिखाए जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ें लोगों को जहाँ जहाँ चुनाव है उसके हिसाब से उस विषय में बातें की जा रही हैं। लेकिन देश की जनता बड़ी भोली है। जो देश की जनता उन सारी पिछली चीज़ों को भूल जाती है। अगर सारी इंडस्ट्री गुजरात के अंदर जा रही है तो जनता का भी तो बनता है कि जनता को भी तो सवाल करना चाहिए। ये इंडस्ट्री वाले लोगों ने ही मिलके जनता के साथ बहुत बड़ा छलावा किया, ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया गुजरात मॉडल के कि लोगों ने उस पर सवाल ही नहीं पूछे। लोगों ने पूछा ही नहीं, भाई ये कैसा है आपका गुजरात मॉडल। इनकी चालाकियां समझिए, टीवी पर इतना ऐड दे दिया कि लोग सब कुछ भूल गए। जो ये कहते गए उन्हीं एक तरह से जैसे वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं, देश के लोगों को उन्होंने हिप्नोटाइज कर लिया। अब उस गुजरात मॉडल की कलई खुल रही है साहब।
हमारे यहाँ एक प्राइमरी मास्टर पढ़ाता है तो उसको जिस दिन वो ज्वाइन करता है 40,000 प्लस सैलरी पाता है। यही चले जाइए साहब गुजरात में, जो गुजरात मॉडल में 10,000 रुपये में मास्टर नौकरी कर रहे हैं। वही गुजरात मॉडल है इनका जो सेना में भी अग्निवीर जैसी स्कीम ले आया। यही गुजरात मॉडल है इनका कि दलितों की खुलेआम सरेआम हत्या कर दी जा रही है और FIR दर्ज और नहीं होती। ये है इनका गुजरात मॉडल। ये है इनका गुजरात मॉडल कि संविधान की कोई बात नहीं कर दे, अपने हक हकूक की कोई बात नहीं कर दे। जो साहब कह दें, दिन को रात कह दें तो रात कहते रहो, और रात को दिन कह दें तो वो कहते रहो। आप कुछ दिन रुक जाइए। इनके आपस में ही इतना विरोधाभास है इनकी पार्टी में, मतलब लखनऊ और दिल्ली के बीच बिल्कुल तलवारें खिंची पड़ी हैं। अच्छा जी। हाँ, कौन किसकी सिर कलम करेगा अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है हमारा लखनऊ हावी हो जाए, अच्छा जी। हाँ हो सकता है ये दिल्ली हावी बनी रहे जो है, लेकिन इतना तय है कि बिहार इलेक्शन के बाद बीजेपी में भूचाल आने वाला है। बीजेपी की ये सरकार अब अगले 5 साल पूरे नहीं करने जा रही। क्यों? क्योंकि मोदी जी, आप उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात? ना इन दोनों में गर्दम गर्दा चल रहा है साहब। कौन सा पहलवान भारी पड़ जाता है? ये हमारे वाले, ये वाले भारी पड़ते हैं या वो वाले भारी पड़ते हैं? आप ये मान के चलिए अगले आने वाला वक्त मोदी जी के लिए जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि मोदी जी कई बार ये कह चुके थे कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल लूँगा। तो मुझे लग रहा है अब वो समय आ गया है कि साहब झोला उठा के निकलने वाले हैं। अब वो समय आ गया है कि मोदी जी झोला उठा के निकल चलेंगे, सुमति यादव का ये कहना है। और आप ऐसा ही समझते हैं या कुछ और समझते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। नमस्कार।